हेलो दोस्तों, आर्मी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। यह एक सिंपल टॉपिक है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से जरूर देखना। अब देखो, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। पहली बात तो जिसके अंदर दो घात हो तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब जैसे ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x की घात अधिकतम कितनी है, 2 है, और इसके अंदर देखो x की घात 1 है और y की घात भी 1 है, तो यह एक घात की समीकरण है, मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण की पहचान यह है कि उसके अंदर अधिकतम 2 घात होंगी तो वह द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो यह द्विघात समीकरण है क्योंकि एक्स की अधिकतम कितनी है, 2 घात है। अब देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स है, और एक्स का गुणांक बी है, और ये एक अचर है। अब देखो, द्विघात समीकरण है तो इसके हल कितने होंगे, 2 होंगे। एक बार अब देखो, हल जो है इसके वो निकालने का फॉर्मूला है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एक बार हम इसको प्लस लेंगे, एक बार हम इसको माइनस लेंगे, तो 2 हल हमको मिल जाएंगे, एक बार प्लस से एक बार माइनस से मिल जाएगा। देखो, ये जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट के अंदर ये जो संख्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने इसको बोल दिया कि ये क्या है, डी है। अब डी के देखो अलग अलग कंडीशन बन सकती है कि हो सकता है यह डी 0 हो जाए, हो सकता है कि इसका मान क्या हो जाए, 0 से कम यानी ऋणात्मक हो जाए, और हो सकता है इसका मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक हो जाए। अब देखो, अगर इसका मान 0 हो गया, अगर रूट में 0 हो गया तो वह संख्या 0 होती है। अंडर रूट के अंदर कोई संख्या 0 है तो वह संख्या 0, मतलब ये वाली पूरी संख्या 0। अब ये वाली बची तो ये जो संख्या निकल के आएगी माइनस बी बटा 2a, यानी कि हम कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर ये 0 हो गया तो वे जो 2 मूल होंगे वो समान होंगे, यानी अगर एक मूल 2 है तो दूसरा मूल भी 2 होगा, और दोनों कैसे हैं, वास्तविक मूल हैं, और निकालेंगे कैसे, माइनस बी बटा 2a से। अब दूसरी कंडीशन बन सकती है कि 0 से बड़े हो जाएं। अब 0 से बड़े होंगे तो रूट के अंदर अगर संख्या पॉजिटिव आ रही है तो वह कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अगर 0 से कम है तो अंडर रूट में क्या बढ़ रहा है, ऋणात्मक बढ़ रहा है। अगर ऋणात्मक बढ़ रहा है तो दोनों मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वास्तविक संख्या, अगर अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ रही है तो वह वास्तविक संख्या नहीं, कैसी है, काल्पनिक संख्या है, और काल्पनिक संख्या है और उसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, और 2 होंगे, अलग अलग होंगे। अगली बात देखो कि अगर मान लीजिए दोनों मूल, एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, तो मूलों का योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा से, है ना। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल होगा सी बटा ए, सी अपॉन ए। ये है जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट आपको यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कर लो। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके हल अपन को निकालने हैं, तो इसके 2 तरीके हम डिस्कस करेंगे। पहला तो यह है कि भाई इसका जो फॉर्मूला है हल निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये होता है। तो इस समीकरण में ए, बी और सी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, बी की वैल्यू एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 5 है, और सी की वैल्यू ये रही 6 है। अब इनको उठा के इसमें अपन रखेंगे तो देखो, माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 6 बटा 2 इंटू ए, ठीक। अब ये माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये कितना है 24 बटा 2, ये कितना आया, 1 आया। तो 5 प्लस माइनस 1 बटा 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस लेंगे तो 6 बटा 2 यानी 3, और माइनस लेंगे तो 4 बटा 2 यानी कि 2। एक तरीका तो है ये। अब दूसरा तरीका सुनो, अभी अपन ने पढ़ा था मूलों का योग क्या होता है, माइनस का b बटा a। तो माइनस b कितनी है, माइनस का 5 बटा 2, ये निकल के आया माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 1, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये आया 5, यानी मूलों का योग आया 5, और मूलों का गुणा होता है c बटा a। c कितना है 6 बटा a यानी 6, यानी कि मूलों का गुणा करने पर तो 6 आ रहा है, जोड़ने पर 5 आ रहा है। तो ऑप्शन के अंदर अपन को ये चेक करना है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और गुणा करेंगे तो 6 आएगा, किस ऑप्शन में है। और इसको अगर अपन गुणा करें तो 3 गुणा 2 इसके गुणनखंड निकल के आएंगे, और इन दोनों गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये एक मूल 3 है, एक मूल 2 है। तो दोनों तरीके आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा
ये जो समीकरण दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अपन को निकालने हैं। तो देखो अब अपन बेसिक देखा और वो डायरेक्ट देखा। अब देखो मूलों का योग कितना होता है माइनस का b बटा a। तो माइनस का b कितना है यहाँ पे, b है माइनस का 3 यानी माइनस का 3 बटा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 बटा 2। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि योग तो आया 3 बटा 2। और गुणा होता है c बटा a। c कितना है, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2, यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 बटा 2 आएगा। यानी कि दोनों मूल है जो जोड़ेंगे तो कितना है 3 बटा 2 है और गुणा करेंगे तो 1 बटा 2 है। अब ये अपन को ऑप्शन में मिलेंगे, जैसे अपन को ऑप्शन मिला 1 बटा 2 और 1, अगला ऑप्शन मिला माइनस का 1 बटा 2 1, माइनस 1 बटा 2 और माइनस 1 बटा 2, ये 4 ऑप्शन है। अब इसके अंदर देखो अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर सिर्फ ये समीकरण ये वाला आंसर है, इसमें 3 बटा 2 आ रहा है और गुणा करेंगे तो भी 1 बटा 2 आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें माइनस है, इन दोनों में माइनस है, जोड़ेंगे तो माइनस का 3 बटा 2 आएगा, ये भी गलत है, तो प्लस वाला इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये है x प्लस 4 3x² प्लस के x प्लस 8 का गुणनखंड है। ये जो है इसका गुणनखंड है, तो अपन को k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस तरह का सवाल आ जावे तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना होता है कि ये जो है ना ये इसका गुणनखंड है, तो ये जो दे रखा होता है इसको कर देते हैं हम 0 के बराबर। तो 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आती है -4। ठीक है, अब x की वैल्यू -4 आई है, इसको उठा के इस समीकरण में रखना है। तो देखो 3x कितना है -4 का स्क्वायर प्लस k -4 प्लस 8, इसको 0 के बराबर अपन को करना है। अब देखो 3 गुणा -4 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 4 का करेंगे तो 4 4 16। अब देखो -4 करेंगे तो ये हो जाएगा -4k और ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -4k प्लस 8 बराबर 0। देखो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 48 -4k प्लस 8 बराबर 0। अब इस 4k को एक तरफ ले लेते हैं, इसको एक तरफ लेंगे तो ये आ जाएगा 4k बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 56। तो k की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो 56 को 4 से भाग दे देंगे तो ये कितने निकल के आया, ये निकल के आया 14, किसमें प्लस में, तो k की वैल्यू हो जाएगी ये वाली। ऐसा सवाल आवे तो डायरेक्ट इसको 0 के बराबर कर दो और जो निकल का आवे उसको समीकरण में रख दो, k का मान आ जाएगा, हो गया काम बस। दूसरा सवाल देखो, यदि x² प्लस kx प्लस k का मान 0 है, इसके मूल पुनरावर्तित होते हैं यानी रिपीट होते हैं, तो k का मान निकालना है। यह कंडीशन कब बनती है, जब d का मान क्या हो अपना 0 हो। अपन ने पढ़ा जब d 0 होगा तो मूल समान होते हैं यानी पुनरावर्तित होते हैं। तो d क्या होता है, अपन ने पढ़ा था d जो है b² माइनस 4ac, ये क्या होता है d होता है, पढ़ा था। इसको 0 करना है। अब b क्या है, b ये रहा अपना x का गुणांक यानी कि k² माइनस 4, a क्या है, a यहाँ पर क्या है 1 है, गुणा c क्या है, c का मान भी k है बराबर 0, यानी अपनी फिर से एक द्विघात बनी k के रूप में, वो क्या बनी k² माइनस 4k बराबर 0। अब इन दोनों से k को ले लिया अपन ने बाहर यानी कॉमन, तो k -4 बराबर 0। अब ये 0 कब हो सकता है, जब या तो k का मान 0 हो, या तो इस k का मान 0 हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर ये वाली जो संख्या है या तो ये 0 हो या ये 0 हो, या फिर ये जो k -4 बराबर 0 यानी कि k बराबर 4 हो, तब ये 0 हो सकता है। तो k के दो मान निकल के आए, एक तो 4 और एक 0, यानी ऑप्शन नंबर 3। बोलो चीज़ समझ आई कि नहीं आई? अगर आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल दे रखे अल्फा और बीटा है। तो अपन को ये 3 कंडीशन दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा इसका मान बताना है, अगला अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का बताना है, और तीसरा बताना है अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो इन तीनों से हम a, b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ से pi और c की वैल्यू यहाँ से अपन को पता चली q है। देखो पहला पूछा है अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग पूछा है, जो अपन जानते हैं क्या होता है माइनस का b बटा a। तो माइनस का b कितना है p बटा a कितना है 1, यानी कि माइनस का p है। ठीक बात।
अगला पूछा है कि इसका होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी माइनस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस की घात में अगर सम हो तो धनात्मक संख्या आती है। अब है ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो देखो पहला वाला जो अपना ये है ना अल्फा प्लस बीटा, इसका करते हैं अपन होल स्क्वायर, या तो ये इसको जब खोलेंगे तो क्या निकल के आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू अपन को पता है क्या है, पी स्क्वायर बराबर, ये वाली अपन को चाहिए, ये वाली इसको अपन कह देते हैं कि ये के है, ये अपन को निकालना है, प्लस 2 अल्फा गुणा बीटा, दो बार करना है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है सी बटा ए। तो सी की वैल्यू कितनी है क्यू और ए की कितनी है 1, तो ये निकल के आएगा क्यू। तो के की वैल्यू यहाँ से निकल के आई पी स्क्वायर माइनस 2q, ये क्या है अपना, ये वाला आंसर है। तो इसका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q, इसका हो जाएगा माइनस का p, ये वाला है पी स्क्वायर और ये वाला। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, बस वो डाटा चेंज कर देगा, इसलिए ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये इसमें 3 समीकरण दे रखी है और पूछा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो ऑप्शनों में दे रखा है, पूछा है कौन सा है, यानी कि इन तीनों में वह मौजूद है। इस तरह का सवाल आ जाए तो देखो इसको करेंगे अपन ऑप्शन से, यानी नीचे से। भाई उभयनिष्ठ है मतलब तीनों में कॉमन है, मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी वैल्यू है चारों में से जिसको रखेंगे अपन इसमें तो चारों का मान समान आएगा, वो संतुष्ट हो जाएंगे तीनों समीकरण। देखो अपन सबसे पहले इसी को उठा के रखते हैं, सबसे पहले माइनस वाली है ना उनको चेक किया जाता है, उसका कारण बताऊं, क्योंकि इसको जैसे ही अपन 0 करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3 प्लस में, जबकि माइनस प्लस वाली को करेंगे तो कितनी माइनस में वैल्यू आती है। तो इसको चेक करेंगे, इस x को उठा के यहाँ पर रखेंगे 3, तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये रखेंगे तो ये 6 और माइनस 15 यानी 0 हो रहा है। इसमें रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 15, तो 9 और 15 को जोड़ेंगे तो 24 यानी ये भी 0 हो रहा है। इस वाले को देखो, इसमें देखते हैं तो 9 प्लस इसको देखते हैं तो ये हो गया कितना 21 माइनस 30 यानी ये भी 0 हो गया, यानी तीनों 0 आ गया, तीनों समीकरण संतुष्ट हो गए। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला इनका तीनों का उभयनिष्ठ मूल हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन चाहे कहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये द्विघात समीकरण है वो समझ आई होगी। छोटे समय में कम टाइम में मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना, काम हो जाएगा। नमस्कार।